अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम परफेक्ट चिकोर पराठा बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलिए सबसे पहले हम चिकोर पराठा बनाने के लिए आटा गूंथते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक बाउल और उसमें शामिल करते हैं एक अदद अंडा। एक अदद अंडा लेकर इसको बाउल में शामिल कर देते हैं और इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स। मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करते हैं एक कप दूध का और फिर से इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स। और अब इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून चीनी का और थोड़ा सा नमक शामिल कर देते हैं और फिर इसे करते हैं दोबारा से अच्छा सा मिक्स। अब इसमें शामिल करते हैं 1 कटोरी आटे की और इसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हैं और साथ साथ मिक्स करते जाते हैं। दूध और अंडा शामिल करने से आटे में बहुत ही सॉफ्ट और पराठे बनेंगे और साथ क्रिस्पी भी बनेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर थोड़ी सी इसमें चीनी भी ऐड कर दें। यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। अब हाथों की मदद से आटे को गूंथते हैं। यहाँ पर आटा अच्छा सा हो गया है मिक्स। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल लगाने से आटे में बहुत अच्छी लुक आती है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सा आटा हम गूंथ लिया है। गूंथने के बाद अब इसे कवर कर देते हैं। फिर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए इसको देते हैं रेस्ट। यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं। अब हम फिर से एक बार आटे को गूंथते हैं। अगर इसे रेस्ट दे के गूंथा जाए तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त पराठों के लिए आटा गूंदा जाता है। आप मेरे तरीके को फॉलो करो। एक दफ़ा आटा इस तरह से गूंद के पराठे बनाएं, देखें कितने ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। ये जी, अब मैं 1 मिनट के लिए फिर रख देती हूँ और अब बनाते हैं चकोर पराठा। सबसे पहले चकोर पराठे के लिए थोड़ा सा आटा लेते हैं और इसका एक पेड़ा बनाते हैं खुश्क आटा लगाकर और फिर इसे गोल घुमाते हैं और घुमाने के बाद ये जी पेड़ा हो गया है यहाँ पे रेडी। अब पेड़े को बनाकर खुश्क आटे लगाते हैं और खुश्क आटा लगाने के बाद फिर इसको बेलते हैं। जी फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी और आटा गूंदने का तरीका कैसे लगा। अगर आप भी इस तरीके से आटा गूंद कर रोटी बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बनेंगे और सब आपकी वाह वाह करेंगे। अब मैं इसको एक रोटी की शेप में बेल लेती हूँ बेलने की मदद से। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी रोटी हो गई है यहाँ पर तैयार। अब इसमें हम लगाते हैं ऑयल। ऑयल को सारे रोटी के ऊपर फैला देते हैं और फैलाने के बाद अब इसे एक साइड को उठाते हैं और सेंटर में रखते हैं और दूसरी साइड को भी उठाते हैं, दूसरी सेंटर पे रखते हैं। अब फिर से ऑयल लगाते हैं। लगाने के बाद इसे फिर इसके ऊपर फैला देते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और उसे दोबारा से फैला दिया और फिर दूसरा साइड उठाकर सेंटर में रखा, फिर दूसरी साइड उठाकर सेंटर पे रखी। अब इसे फिर से खुश्क आटा लगाते हैं और इसे एक साइड पे रख देते हैं, इसे रेस्ट देते हैं। इसी तरह मैं तमाम पेड़े इसी तरीके से चकोर पराठे के लिए बना लेती हूँ। यहाँ पर जी चकोर पराठा बनाने के लिए पेड़ा हो गया है रेडी। अब हम इसे फिर से बेलते हैं। जो साइडों के किनारे हैं इनको थोड़ा सा ज़रा बेलने की मदद से प्रेस कर दें ताकि ये मोटे ना रह जाएंगे। इसी तरीके से बेलने की मदद से बेलते जाएं और पराठे 1 बाय 1 करके रेडी करके रख लें। यहाँ पर ये हमारा ये पराठा हो गया है रेडी। अब इसे मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि तवा अच्छा सा हो जाए गर्म। और ये मैंने पराठा रेडी कर लिया है। अब ये तवे पर डालते हैं इसे। ये अब तवे पर डाल दिया है पराठा। जो आंच है मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इस पराठे को पकाएंगे। ज़्यादा आंच को हाई नहीं करेंगे। अगर जितनी लो फ्लेम पर पकाएंगे उतना ही पराठा क्रिस्पी बनेगा। इसकी एक साइड हो गई है तैयार। अब इसमें लगाते हैं ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसे फिर से इसकी साइड बदल देते हैं ताकि दूसरी साइड पे भी ऑयल लग जाए और अच्छा सा ये पक के हो जाए रेडी। इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकाएं ताकि पराठा क्रिस्पी बने। ये देखें, ज़बरदस्त सा पराठा फूल चुका है और इसमें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। यहाँ पे जी हमारा चकोर पराठा हो गया है रेडी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे
पराठे को फ्राई होते हुए। जी दोस्तों, आज की आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी चकोर पराठे की और आटा गूंदने की? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और प्यारा सा कमेंट्स कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप पराठे को किसके साथ खाना पसंद करेंगे, अंडे के साथ या चाय के साथ? इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।